सभी प्रभु प्रेमियों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे एकादशी के विषय में। कामदा एकादशी का व्रत करने से जो फल मिलता है वो हम सोच नहीं सकते। 100 यज्ञों का फल जो है, 100 यज्ञ करने के बाद जो फल 100 यज्ञों का मिलता है, वही फल हमको कामदा एकादशी का व्रत करने मात्र से प्राप्त हो जाता है। इससे मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। कामदा एकादशी के नाम से ही जाना जाता है कि वेद और पुराणों में बताया गया है, जितना पुण्य हजारों वर्ष तपस्या करने से, सोना और मोती दान, कन्या दान करने से मिलता है, उतना फल एकमात्र कामदा एकादशी के व्रत करने से प्राप्त हो जाता है। तो हमको मन क्रम वचन से, शुद्ध मन से कामदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार इस दिन हमें भगवान नारायण की पूजा करनी चाहिए। लक्ष्मी नारायण की मतलब हमें अपने आराध्य की पूजा करनी चाहिए। व्रत के दिन एक बार भोजन, जो व्रत है, अन्न तो हमें ग्रहण करना नहीं। हमें अगर हो सके तो कुछ खाद्य वस्तु ही नहीं खानी चाहिए, पीकर या जल पीकर, या कई लोग निर्जला भी व्रत रखते हैं। कामदा एकादशी के व्रत के दिन सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठें। उठने के बाद में स्नान करें। स्नान के बाद में हाथ में जल लें और जल के बाद ये संकल्प करें कि मेरा ये गोत्र है, मेरा ये नाम है और मैं चैत्र मास की कामदा एकादशी का व्रत करता हूं। और फिर इसके बाद हमें भगवान अपने इष्ट की पूजा करनी चाहिए। पंचामृत से उनका अभिषेक करना चाहिए। सुंदर फल इत्यादि से उनको भोग लगाना चाहिए। घी का दीपक उनके आगे जलाना चाहिए, आदि आदि। इस दिन हमें कथा भी सुननी चाहिए। क्या होता है, हम व्रत तो करते हैं पर व्रत की कथाएं नहीं सुनते हैं, तो हमें व्रत की कथा अवश्य सुननी चाहिए। तो आप लोग सभी ध्यान से इस व्रत की कथा को भी सुने। प्राचीन काल में राजा दिलीप ने भी इस एकादशी का व्रत का महात्मा अपने गुरुदेव से सुना था, वशिष्ठ जी से उन्होंने सुना था। एक बार भोगीपुर नामक नगर में राजा पुंडरीक राज्य किया करते थे। उनके राज्य में कई अप्सराएं, किन्नर, गंधर्व रहा करते थे। उसी राज्य में एक ललिता और ललित नाम के पति पत्नी रहा करते थे। पर जो ललित था वो अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता था, बहुत ज्यादा प्रेम करता था। तो ललित अपनी ललिता से गायन इत्यादि भी, वो गायन विद्या उसको जहां आती थी, तो वो राज महल में जाकर, भवन में जाकर गायन विद्या का प्रदर्शन भी करता था। तो एक बार वो राजसभा में गायन कर रहा था और अचानक से उसे अपनी पत्नी की याद आ गई। और जब पत्नी की याद आ गई तो वो स्वर लगाने में गलती कर गया। और स्वर लगाते समय जब उसने गलती करी तो राजा ने उसकी वो गलती पकड़ ली और पूछा, बता इसका रीजन क्या है। तब उसने बताया कि भाई सच सच बता दिया राजा जी कि मुझे क्षमा कर देना, तो मैं को मेरी पत्नी की याद आ गई, उसमें ये मैं गलती कर बैठा। तो राजा ने शाप दे दिया, जा तू राक्षस हो जा। जब ललित को ये शाप लग गया कि तू राक्षस हो जा, तो वो मनुष्य योनि से राक्षस बन गया। और इससे ललिता को काफी दुख हुआ और वो श्रृंगी ऋषि के पास में गई। बोले, महाराज मेरे पति को ऐसे राक्षस बनना पड़ा है, अब कृपा करके आप बताइए कि मेरे पति की मुक्ति कैसे होगी। तो उस समय श्रृंगी ऋषि ने उनको कहा था कि देवी, तुम चैत्र मास की कामदा एकादशी का व्रत करो, जिससे तुम्हारे पति का किया हुआ अपराध नष्ट हो जाएगा, राक्षस होने से उसको मुक्ति मिल जाएगी। ऋषि के बताए हुए उपाय को उस ललिता ने किया, अपने पति के नाम से संकल्प किया उस व्रत का, और उस व्रत के करने के बाद उसका पति जो ललित था, राक्षस योनि से मुक्त हो गया और उसको वो पति के रूप में प्राप्त हुआ। इस व्रत को करने से बहुत बड़ा फल मनुष्य को मिलता है और इससे बड़ी बड़ी हत्याओं से, ब्रह्म हत्या जैसे पापों से, पिशाच योनि से व्यक्ति को मुक्ति मिल जाती है। तो इसलिए इस व्रत को 10 साल से बड़े हर एक सनातनी को करना चाहिए। जिसको कोई रोग न लगा हो, शरीर में जब तक सामर्थ्य हो, हमें यह व्रत करना चाहिए। प्रिया कांजू महाराज आप सबके इस कार्य को सिद्ध कर। हमसे ये प्रश्न करते हैं, हमारी एकादशी बाद में क्यों आती है? कुछ लोग पहले एकादशी रहते हैं। जिस एकादशी को हम लोग नहीं रहते, ध्यान से सुनना, आज वही एकादशी है जो हम नहीं रहते। आज है जिस एकादशी में दसवीं स्पर्श करे,
एक बात समझ लीजिए, जो मनुष्य एकादशी व्रत तो सब लोग रहते हैं, लेकिन शास्त्रों में कहते हैं कि कई लोग व्रत करने वाले ऐसी गलती कर बैठते हैं जो वही एकादशी का व्रत उन्हें नरक ले जाता है। वही एकादशी का व्रत उन्हें नरक में ले जाता है। इसलिए व्रत तो करना चाहिए, पर शास्त्र अनुसार करना चाहिए। सोच समझ के एकादशी का व्रत करना चाहिए। शास्त्रों में कैसे एकादशी का व्रत करना चाहिए, कौन सी एकादशी का व्रत करना चाहिए, इसका स्पष्ट निर्देश है। स्मारत और वैष्णव एकादशी दो होती हैं। 10वीं तिथि, ध्यान से सुनना, 10वीं तिथि एकादशी तिथि को अगर स्पर्श करते, वो एकादशी नहीं रहनी चाहिए। आपने देखा होगा मोस्टली कई बार ऐसा होता है कि 10वीं में एकादशी प्रारंभ होती, स्पर्श हो जाता दोनों का। तो वो एकादशी जिसमें 10वीं तिथि का स्पर्श हो, वो एकादशी का व्रत निषिद्ध है। एकादशी तिथि द्वादश तिथि का भी स्पर्श करती हो, अगर जैसे एकादशी हम व्रत कर रहे हैं और उसमें द्वादशी स्पर्श हो रहा हो, तो वही उत्तम एकादशी का व्रत माना गया है, श्रेष्ठ एकादशी का व्रत माना गया है। जो मोस्टली हम लोग रहते हैं। भविष्य पुराण में कहा गया है कि सूर्योदय के पहले 4 दंड काल यानी 1 घंटा 36 मिनट यदि 10वीं नाम मात्र भी रहती है, तो भी वह एकादशी उपवास करने के योग्य नहीं है। स्कंद पुराण में है, उमा महेश्वर संवाद में ऐसा वर्णन आता है, जो 10वीं युक्त एकादशी करता है वो निश्चय ही नरक जाने की इच्छा करता है। ये हम नहीं कह रहे हैं। बाबा भोलेनाथ मां पार्वती को उमा जी से महेश्वर कहते हैं। जो 10वीं से स्पर्शित एकादशी है, जो मनुष्य उस व्रत को करता है, वह नरक जाने की इच्छा रखता है। ब्रह्म पुराण में आता है कि धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों का नाश हो गया। उसके पीछे एक रीजन ये भी था, उसकी जो पहली पत्नी थी उसके साथ धृतराष्ट्र ने 10वीं स्पर्श वाली एकादशी का व्रत किया था, जिसके कारण उसके वंश का नाश हुआ। ऐसा हम नहीं कहते, ये ब्रह्म पुराण में आता है। इसलिए हम लोगों को वैष्णव एकादशी का व्रत करना चाहिए। जो चाहे उसमें द्वादशी स्पर्श हो जाए, इवन त्रयोदशी भी कहीं स्पर्श होती हो, द्वादशी बहुत कम समय के लिए द्वादशी रही हो, और त्रयोदशी भी, वो तो श्रेष्ठतम श्रेष्ठ एकादशी का व्रत माना गया है। इसलिए ये संदेह कभी नहीं करना चाहिए। और जो शास्त्र 3 पुराणों का वर्णन किया मैंने आपके आगे इसमें, इसलिए आप हमेशा कंफ्यूजन में रहने वाले लोगों को चाहिए कि वह हमारे फेसबुक पेज इत्यादि को लाइक कर लें। उस पर पहले डाल दिया जाता है, यूट्यूब वगैरह पे भी डाल दिया जाता है। ट्विटर पे तो शायद नहीं डलता है मुझे नहीं पता, पर फेसबुक पे डलता है, ये मुझे पता है। तो आप लोग सारे सोशल मीडिया में जितने भी सोशल मीडिया स्टेज हैं, पेज हैं, उन सबको लाइक करके इन सब धर्म के कार्य को आगे बढ़ाएं, सनातन की आवाज़ को आगे बढ़ाएं।